हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भूमिका। मैं आज आपको इस वीडियो में वर्कशीट 44 कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 44 आप देख सकते हैं, आपके सामने वर्कशीट 44 है। ओके, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वर्कशीट 44 है। ओके, अभी आप देख सकते हैं ये वर्कशीट 44 है। यमुना प्रदूषण। दिल्ली के लिए पानी में मुख्य स्रोत यमुना नदी है। ओके, ये है। प्रदूषित नदी बच सकी है, जिसकी वजह से अब इसे मृत नदी की संज्ञा भी दी जाने लगी है। मतलब जो दिल्ली के लिए पानी की मुख्य स्रोत है यमुना नदी, लेकिन दुर्भाग्य पूरे भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी हो चुकी है वो, जिसकी वजह से इसे मृत नदी संज्ञा दी जाने वाली लगी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ जाता है, जो इसके पानी को प्रदूषित करते हैं। ओके, इसमें बोला है जो दिल्ली में 19 नाले जो हैं उसका गंदा पानी जो नदी में छोड़ जाता है। अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, प्रदूषित यमुना दिखाया हुआ है यहाँ पे। आगे दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पर भी आपको कई तरह से दिखा रखे हैं, आप देख सकते हैं। ओके, अभी आप देख सकते हैं। ओके, आगे दिखाती हूँ। ये है अर्वक और कीटनाशक, ये देखिए। अभी मैं आपको और दिखाती हूँ। औद्योगिक कचरा। ओके, ये आपको पिक्चर्स दे रखी हैं, यहाँ पे भी है एक पिक्चर। धार्मिक गतिविधियाँ। ओके, यही है। आगे बढ़ते हैं। यमुना एक्शन प्लान 19 में यमुना नदी। ओके, इसमें मैं बताती हूँ आपको। इसमें हो रखा है कि जो यमुना एक्शन प्लान परियोजना है 1993 में यमुना नदी को साफ़ करने के लिए लागू की गई थी, और सरकार अब तक इस परियोजना को अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी भी यह नदी हमारी आदतों की वजह से बुरी स्थिति में है। मतलब जो सरकार है उनने इसको साफ़ करने के लिए कई रुपए खर्च कर दिए उन्होंने, फिर भी हमारी आदतों की वजह से वो बुरी स्थिति में है। ओके, आगे भी पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। अभी आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं। अब अपने विचारों को निम्न प्रश्नों के उत्तर में रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आपके जो विचार हैं क्वेश्चन आंसर्स में आप उसे पूरा कीजिए। ओके, आगे करते हैं। आगे है, दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है। मतलब जो दिल्ली का पानी है उसका मुख्य स्रोत क्या है, मैं आपको आंसर यहाँ पे दिखा सकती हूँ। दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है। और आप इसका आंसर लिख सकते हैं पहले का, कि दिल्ली के लिए मुख्य स्रोत यमुना नदी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन सेकंड, आपके विचारों में यमुना प्रदूषण क्यों है, कि क्या कारण है प्रदूषण, मतलब फैलने के क्या कारण है हमारे विचारों में, अगर बताना चाहते हैं हम, तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ लिख कर दिखा देती हूँ। रुकिए, मैं 2 सेकंड अभी बताती हूँ आपको। अभी आप
पूछा इसमें है आपके विचार में यमुना प्रदूषण के क्या कारण हैं, मतलब यमुना जो प्रदूषित हुई है उसके कारण क्या है। मैं आपको बता दूं, पहला आप लिख सकते हैं नदी में कचरा डालना, मतलब जो आप नदी में कचरा डालते हैं वो हमारा पहला है प्रदूषण होने का। ओके, पहला ये हो गया हमारा, आप पहला ये देख सकते हैं। सेकंड देखते हैं, मैं यहीं आपको लिख कर दिखा देती हूँ। सेकंड है आपका नदी के किनारे कपड़े धोना। आप भी साथ साथ लिखते जाइए और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नदी के किनारे कपड़े धोना हो गया प्रदूषित का कारण। दूसरा हो गया, मैं आपको तीसरा भी बता देती हूँ, आप चाहे जितने लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ओके, नदी के किनारे आप लिख लीजिए, मैं पूरा नहीं लिखूंगी। किनारे शौच करना, मतलब जो नदी के किनारे आप वॉशरूम टॉयलेट जो भी करते हैं वो अगर आप करेंगे तो प्रदूषित होती है हमारी नदी, उससे यमुना नदी प्रदूषित हो गई है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे 3 कारण हो गए हैं। एक हो गया है नदी के किनारे कपड़े धोना, नदी में कचरा डालना और नदी के किनारे शौच करना, यही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है, यदि आपके पास अलादीन की तरह एक जादुई चिराग हो तो जिन से यमुना नदी के लिए कौन सी 3 इच्छाएं आप मांगना चाहेंगे। अगर आपके पास अलादीन का जैसे चिराग हो तो आप जिन से कौन सी 3 इच्छाएं मांगेंगे। अगर वो 3 इच्छाएं बोलेगा तो आप मांग सकते हैं जो भी नदी में कचरा डाले वे मछली बन जाए। मैं तो मांगूंगी कि जो भी नदी में कचरे डाले वो बन जाए क्या, मछली बन जाए, जिससे उन्हें भी सीख मिले कि हमें नदी में कचरा नहीं डालना चाहिए। मैं आपको दूसरा बताती हूँ, जो व्यक्ति नदी में कचरा डाले वह सारा कचरा उसके घर में ही गिरे, मतलब जो भी व्यक्ति अपनी नदी में जाकर कचरा डाले उसके घर में ही उसका कचरा गिरे। के मतलब उससे उन्हें भी सीख मिलेगी कि हमें नदी में कचरा नहीं डालना चाहिए। तीसरा हो गया, जो व्यक्ति नदी के किनारे कपड़े धोए उसके सारे कपड़े और ज़्यादा गंदे हो जाएं, मतलब जो भी व्यक्ति है वो नदी के किनारे कपड़ा धोता है, समझ लीजिए आप नदी के किनारे कपड़े धो रहे हैं तो आपके कपड़े और भी गंदे हो जाएंगे, या फिर मैं धो रही हूँ तो मेरे कपड़े भी और गंदे हो जाएंगे अगर मैं नदी के किनारे कपड़े धोऊंगी। इससे भी कई लोगों को सीख मिलेगी कि हमें नदी के किनारे कपड़े नहीं धोने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है, नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव दीजिए। इसके लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं, मतलब जो नदी में मूर्ति विसर्जन होता है उसकी जगह एकदम वैसे ही मूर्ति विसर्जन करें, पर नदी में नहीं, उसके अलावा भी कई तरह के उपयोग हो सकते हैं नदी विसर्जन के। तो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, मैं आपको बताती हूँ। यदि मूर्ति को पानी में ही विसर्जित करना है तो उसके 2 उपाय हैं, मतलब अगर आपको पानी में ही विसर्जित करना है नदी को तो उसके 2 उपाय हैं। मैं अभी आपको इसमें लिख कर दिखा देती हूँ। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, मैंने यहाँ लिखा है, बड़ा करके आपको दिखा देती हूँ मैं। देखिए, एक गड्ढा खोदकर उसमें पानी भर कर उसमें विसर्जित कर दें, मतलब एक गड्ढा खोद लीजिए और बड़ा सा गड्ढा खोद लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। उसके बाद जो मूर्ति है
उसे विसर्जित कर दीजिए इसमें, जिससे वो आपने जो गड्ढा खोदा उसमें पानी भी सूख जाएगा। फिर आगे भी आप उसी में पानी भर दीजिए और विसर्जित कर दीजिए, जिससे जो नदी है वो प्रदूषित नहीं होगी। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा भी मैंने यहीं ही लिखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि मूर्ति को सादी मिट्टी का बनाकर बिना रंग के विसर्जित करें। मतलब जो मूर्ति है उसे सादी मिट्टी का बना दीजिए और उसे नदी में विसर्जित कर दीजिए, जिससे वो जो मिट्टी है पिघल कर नीचे ज़मीन में बैठ जाएगी, जिससे कोई भी नदी प्रदूषित नहीं होगी। ओके, काश आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपको बता देती हूँ एक बात ज़रूर कि वर्क करने से पहले आप लेबल फिल करना मत भूलिएगा। लेबल फिल कैसे करिए, मतलब आप उसमें लिख दीजिए वर्कशीट 44 नेम, अपना नेम और अपनी क्लास टीचर या फिर सब्जेक्ट टीचर का नेम लिख दीजिए। ओके, और काश आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है उसे दबाइए, जिससे आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। और लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, और कमेंट में बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।